Welcome to my channel Point to Point Knowledge J2V. So guys, today we are going to talk about worksheet number 32 from reading campaign and the subject is हिंदी. आपको इस वर्कशीट को आपके हिंदी की नोटबुक में करनी है जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें हमें एक अच्छी सी गीत दे रखी है जिसका नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों. चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट को विदाउट वेस्टिंग द टाइम. गीत ऐ मेरे वतन के लोगों. निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए. तो इस गीत को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड का जो भी सभी शब्दों के अर्थ को जानना है, भाव से समझना है और अच्छे से इसको गीत की तरह पढ़ना है. और नीचे जो है एक्टिविटीज़ दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उन्हें करना है. चलिए पढ़ते हैं. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा हमारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी. जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा, जो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो बच्चों ये बहुत अच्छी सी गीत था जिसका नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों. इसमें जो हमारे वीर सैनिकों के बारे में बताया गया है कि जो भी हमारे वतन के लोग हैं, तुम जो बहुत हम खुश रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, जब दिवाली हम मनाते हैं तो वो अपने बंदूकों गोलियों से होली खेलते हैं, मतलब वो वहाँ पे जंग करते हैं, बॉर्डर पे सीमा पे गोलियाँ खाते हैं, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानते. और हमें उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखनी चाहिए और उनकी जो कुर्बानी है उनको मतलब गलत नहीं करने देना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को पूरा करना चाहिए. और वीरों ने जो प्राण गंवाए हैं उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमें थोड़े इनके लिए अपने आँखों में पानी भर लेना चाहिए, मतलब इनके लिए कुर्बानियों के लिए हमें रोना चाहिए. हम तो सिर्फ अपने देश में खा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए. इसमें बोला है ना कि जरा याद करो कुर्बानी,
है ना, वही इसमें बता रखा है। तो ये तो थी गीत के बारे में, ये पूरा गीत आपको पढ़ना है मेरे साथ जैसे मैंने पढ़ा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके आगे चलिए करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दी गई गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने की कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो इसमें जो हमने गीत पढ़ा उसमें जो भी आपको कठिनाई हुई महसूस वो आप लिख सकते हैं, उच्चारण करना है और उसका अर्थ लिखना है अपनी नोटबुक में और अपने शिक्षिका शिक्षक से पूछना है, घर के सदस्यों से पूछना है, उन्हें सुनाना है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये वतन जो मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ मैं, ओके। आपको जो किसमें कठिनाई आई हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे वतन हो गया, प्राण हो गया, कुर्बानी हो गया, शहीद हो गया, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ये हिंदुस्तानी हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं। बलिदानी हो गया, जो अपने लिए बलिदान देते हैं, जो हमारे लिए मर मिटते हैं, वो हो गया, है ना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों मैंने आपको वो क्वेश्चन समझा दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा और ये पहला लिख सकते हैं शहीद, जिसका मतलब होता है देश के लिए मर मिटना। वतन का मतलब होता है देश, और प्राण का मतलब होता है जान, है ना। और जो फोर्थ है वो है हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हम सभी क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो वो था फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। इस गीत को पढ़कर या आपने इस गीत को सुना तो आपके मन में क्या विचार आए, तो उसके बारे में 5 जो आपको वाक्य लिखना है। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस गीत को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा और बुरा भी महसूस हुआ और मेरे मन में एक बात आई कि वीर सैनिक हमारे लिए अपनी अपनी जान, यहाँ पे आ जाएगा जान, यहाँ पे जान लिख लेना, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो क्या हम आगे भी चलिए करते हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ, हम कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं पीछे वाला, और ये एक ही है। ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों वो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है? अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछकर लिखना है आपको कि इस गीत को किसने गाया। तो बच्चों इस गीत को जो है लता मंगेशकर जी ने गाया है, जो अब हमारे बीच नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है। लता मंगेशकर मैम ने गाया इस गीत को, और जो लिखा है उन्होंने लिखा जो है इस गीत को उन्होंने लिखा है कवि प्रदीप जी ने। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन उतारना है आपको और लिखना है, इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने गाया था 27 जनवरी 1963 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। तो 27 जनवरी 1963 को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने इस गीत को गाया था, और किसने लिखा? कवि प्रदीप जी ने, है ना। और ये जो है ये ता है और ये आ यहाँ पे है, यहाँ पे गलती से हो गया था। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स रीड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। फोर्थ क्वेश्चन है, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपका जो प्रिय गीत है वो कौन सा है आपको लिखना है, उसके आप उससे आपको ये जो गीत है आपको क्यों पसंद है, और उसके बारे में 5 वाक्य भी लिखना है। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा होगा लगेगा वो आप लिख लेना। मैं इसमें लिखूँगा मैं कि मेरा प्रिय गीत है हिंदुस्तानी है हम। मेरा प्रिय गीत है हिंदुस्तानी है हम, क्योंकि उस गीत में वो सारी चीज़ें
हैं जो किसी गीत में नहीं है, जैसे भावनाएं। तो फर्स्ट ऐसे लिख लूँगा, 5 लिखना था तो फर्स्ट ऐसे लिख लूँगा, मेरा गीत हिंदुस्तानी है हम, मेरा प्रिय गीत है। और इस गीत को मैं क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि इस गीत में वो सारी चीज़ें हैं जो किसी गीत में नहीं है, जैसे कि भावनाएं। और थर्ड लिख लूँगा, यह गीत फौजियों और हिंदुस्तान के लोग पर आधारित है, जिससे मुझे बहुत प्यार है। तो यह गीत जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के फौजियों पर आधारित है, बेस्ड है। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। फोर्थ जो है आप लिख सकते हैं, ये गीत मुझे कभी कभी रुला देती है। फोर्थ ये लिख लेना। फिफ्थ, आप सभी को भी इस गीत को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। इस गीत को आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आप जो है यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, तिरंगा लिख के ऐसे, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि इससे क्रिएटिविटीनेस बढ़ती है और मज़ा भी आता है और फन भी मिलता है। तो ये थी वर्कशीट। तो बच्चों ये थी बहुत इजी सी वर्कशीट, और ऐसे जो हुई हमारी आज की वर्कशीट डन हुई हमारी आज की वर्कशीट। मिलेंगे एक नए वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर वर्कशीट। अपनी वर्कशीट की नहीं, अपनी टेक केयर करिए, अपनी फैमिली की, मेंबर्स की, नेबर्स की। मिलेंगे। दैट्स ऑल।